हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2024 क्वेश्चन नंबर 60 दैट इज रियल एनालिसिस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। डिफाइन द फंक्शन एफ फ्रॉम -1 to 1 to -pi to pi by f of x equals to sine inverse of x. Let A6 denote the coefficient of x6 in the Taylor series of f of x का whole square about the point x equals to 0. Then the value of 9A6 equals. So basically हमारे पास एक फंक्शन f of x equals to sin inverse x गिवन है एंड हमें बोला है ये जो फंक्शन f of x है ना, इसके अगर हम स्क्वायर करेंगे एंड ये जो इसके स्क्वायर करने के बाद मान लीजिए हमें एक फंक्शन मिल रहा है g ऑफ x। अब ये जो g ऑफ x है, इस g ऑफ x के अगर हम टेलर सीरीज एक्सपांशन करेंगे दैट इज n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी g n डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n अबाउट द पॉइंट 0 बोला है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही इंक्लूड कर दिया जी एन डैश ऑफ 0। देन हमें क्या बोला है, हमें बोला है ये जो x रेज टू दी पावर 6 है, इसको अगर हम कोएफिशिएंट a टू दी a6 मान लेते हैं तो इसके जो कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट के वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले देख लो x रेज टू दी पावर जो 6 है ना, इसके कोएफिशिएंट दिखने में कैसे होता है, बेसिकली हो जाता है g6 ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। तो हमारा जो फंक्शन है g ऑफ x, उसको हमें 6 बार 6 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है एंड देन 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा बन जाएगा g6 डैश ऑफ 0। अब देखो आईआईटी वालों ने कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, आप जरा थिंकिंग प्रोसेस को देखना। अगर कोई स्टूडेंट मान लो मैनुअली हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आप मान लो किसी ने y को मान लिया एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर। आप मान लो किसी ने y डैश निकालने बैठ गए, तो y डैश क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स टाइम्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड देन उन्होंने क्या किया, y डबल डैश निकाला, y ट्रिपल डैश, y फोर डैश, y फिफ्थ डैश एंड फाइनली y सिक्स डैश निकाला। तो जब तक ये जो बंदा या फिर ये जो भाई साहब हमारा y सिक्स डैश तक पहुंचेगा ना, तब आपका एग्जाम का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो ये तो हो गया एक प्रोसेस, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत ही कैलकुलेशन और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर हो जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होने का पॉसिबिलिटी है। तो आईआईटी वालों ने यहाँ पर दिमाग लगा दिया। उन्होंने बोला आप सोचो कैसे इसको हम इस वे में ना जा करके कैसे हम y6 डैश को निकाल सके। आप सोचो, उन्होंने ऐसा बोला। तो हमें हमें बेसिकली दिमाग से सोचना है कैसे हम ये कर सकते हैं। तो आओ अब देखते हैं कैसे हम y6 डैश तक पहुंचते हैं विदाउट एक्सप्लिसिटली कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव। तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब मैं मान लेता हूँ लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर। अब ये जो y है, इस y के टेलर सीरीज एक्सपांशन करना है एंड a टू द पावर x रेज टू द पावर 6 के कोएफिशिएंट को निकालना है। अच्छा, तो ये तो हो गया। अपना क्या करते हैं, हम सिंपली y हमारा क्या बन जाएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ x के होल स्क्वायर। अब एक बार मैं आपको नोटेशन को समझा देता हूँ। y1 को मैं क्या मान के चलूंगा, dy बाई डी ऑफ एक्स,
y2 को मैं क्या मान के चलूंगा, d2y बाई टी ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में y6 को मैं मान के चलूंगा d6y डिवाइडेड बाई dx2 ऑफ 6। तो आप एक बार ना ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, y1 इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है d बाई डी ऑफ एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x हो जाता है हमारे पास 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब सिंपली इस इक्वेशन को बोथ साइड में स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन इनवर्स ऑफ x के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर हमने क्या मान के चला, हमने मान के चला दिस इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज इक्वल्स टू 4y। अब डिफरेंशिएटिंग अगेन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो अगेन, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स 2y1 y2 इक्वल्स टू 4, सॉरी एक और टर्म आएगा माइनस 2x y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1। अब देखो 2y1 ना तीनों टर्म में कॉमन है तो उसको निकाल दो सिंपली। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y3 माइनस 2xy2 माइनस y1 माइनस xy2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ इसको अगर हम सिंप्लीफाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y3 माइनस, यहाँ से देखो इन दोनों टर्म को हम क्लब कर देंगे तो वी कैन गेट 3xy2 माइनस y1 दिस इज इक्वल्स टू 0। अगेन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, वी कैन गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y3 माइनस, सॉरी y4 बन जाएगा माइनस 2x y3 माइनस ये क्या बन जाएगा, देखो 3y2 माइनस 3xy3 माइनस y2 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब सिमिलरली इन दोनों टर्म को एंड इन दोनों टर्म को क्लब कर दो, वी कैन गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y रेज टू द पावर 4 माइनस 5xy3 माइनस 4y2 दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगेन डिफरेंशिएट कर दो, वी कैन गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y5 माइनस 2xy4 माइनस 5y3 माइनस 5xy4 माइनस 4y3 दिस इज इक्वल्स टू 0। अगेन इन दोनों टर्म को क्लब कर दो एंड इन दोनों टर्म को क्लब कर दो, देन वी कैन गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y5 माइनस 7xy4 माइनस 9y3 दिस इज इक्वल्स टू 0। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो हमें y6 मिल जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y6 माइनस 2xy5 माइनस 7y4 माइनस 7xy5 माइनस 9y4 इक्वल्स टू 0। अगेन इन दोनों टर्म को क्लब कर दो एंड इन दोनों टर्म को क्लब कर दो, देन वी कैन गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स y6 माइनस 9xy5 माइनस 16y4 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब y6 को सॉल्व कर लो, so we can get y6 equals to 16y4 plus 9xy5
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमने बेसिकली सक्सेसफुली y6 को कैलकुलेट कर लिया। अब y6 हमने क्या मान के चला था, d6 ऑफ y डिवाइडेड बाई tx रेज टू द पावर 5 दैट इज व्हिच इज इक्वल्स टू, बेसिकली हमने क्या मान लिया था, f6 ऑफ x, ये है हमारा f6 ऑफ x। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो x रेज टू द पावर 6 के कोएफिशिएंट, वो क्या होता है a6, वो क्या होता है, वो बेसिकली हो जाता है f6 ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें टेलर सीरीज को एक्सपांड करना है अबाउट द पॉइंट 0। तो हम क्यों ज़्यादा मेहनत करें, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन वी कैन गेट y6 at x equals to 0, we can get simply 16y4। अब y4 को निकालना है। अच्छा y4 देखो, ये भाई साहब हमारे जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से y4 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो y4 क्या बन जाएगा, y4 सिंपली बन जाएगा 4y2 प्लस 5xy3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें अगेन एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 में निकलना है, तो देन वी कैन गेट y4 एट द पॉइंट 0 इज सिंपली नथिंग बट 4y2। सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 16 टाइम्स 4y2। अब y2 को निकालना है, y2 कैसे कहाँ से मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा हमें इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमें y2 मिल जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें आराम से y2 मिल जाएगा। y2 क्या बन जाएगा, y2 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स y1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अबाउट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 में क्या बन जाएगा y2, सो y2 बन जाएगा सिंपली 2। So therefore y6 at the point 0 equals to 16 times 4 times 2। सो ये देखो क्या बन जाएगा, 16 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 128। अब हमारा a6 क्या है, a6 है सिंपली f6 एट द पॉइंट 0 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। सो f6 एट द पॉइंट 0 तो आ गया 128, सो 128 एंड 6 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 720। तो ये है हमारा a6 आ गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 9 टाइम्स a6 को निकालने के लिए बोला है। तो हम सिंपली इसके साथ ना 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 720। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा 1.6। सो 9a6 के जो वैल्यू है वो सिंपली आपके बन जाएगा 1.6। अब आओ जो हमारा डिजायरेबल आंसर है उसको एक बार लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन में गिवन है राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया 1.6। तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड अप करने के लिए बोला है, तो हम आंसर सिंपली लिख देंगे 1.60। So this is the correct answer. So I hope this video is helpful for you, and description box में 5 similar type of question है for your practice purpose। आप अपने हिसाब से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।